हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मनी ईस्ट बर्लिन, जो कि मनी ईस्ट के एक करेक्टर की स्टोरी है। इसके अंदर हम बर्लिन के बारे में जानेंगे। इस सीरीज के अंदर हमें बर्लिन के बीमार होने से पहले एक स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ वो उसका गोल्डन पीरियड चल रहा था और जिस जगह पर वो चोरी करना चाह रहा था उसमें उसको सफलता मिल रही थी। इस सीरीज के अंदर हमें बर्लिन की एक टीम दिखाई गई है, इसके साथ मिलकर वो लगातार चोरियां कर रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 का नाम है एनर्जी ऑफ लव। हम बर्लिन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी तीसरी वाइफ उसको छोड़कर चली गई थी, जिसके चलते वो थोड़ा उदास हो गया था। तभी हम एक काली कार को देखते हैं। उस कार के अंदर हम बर्लिन की टीम को देखते हैं। वो सभी 10 मिलियन यूरोस की चोरी करने से पहले एक छोटी सी चोरी करने के लिए जाते हैं। फिर हमें बर्लिन की टीम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम केला को दिखाया जाता है, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और ग्रेजुएट कर चुकी थी। फिर हमें रॉय को दिखाया जाता है, जो किसी न किसी कारण जेल में जाता रहता था और उसके अपने पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब से वो बर्लिन की टीम में आया है, उसने उसको अपना सब कुछ मान लिया था। हम फिर डैमियन को देखते हैं और उसके मन में लगातार चोरियां करने की प्लानिंग बनती रहती थी और वो बर्लिन के लिए चोरी करने का प्लान बनाया करता था और वो एक प्रोफेसर भी था। हमें फिर ब्रूस को दिखाया जाता है, जो सब कुछ मैनेज कर सकता था, ये कह कि छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक भी। हम बर्लिन की टीम को देखते हैं, वो सभी एक घर में जा रहे थे। वो घर महल टाइप का लग रहा था। वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर बर्लिन पूछता है कि यहाँ पर एंटोनियो नाम का कौन सा बंदा है। तभी एक आदमी उठता है और बर्लिन कहता है कि आपके खिलाफ वारंट है, जिसके चलते मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। बर्लिन और एंटोनियो साथ में ऊपर चले जाते हैं। हम फिर बर्लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो एक रूम को खोलने के लिए कहता है। वो रूम सिर्फ उस आदमी के फिंगरप्रिंट से खुलता था, जहाँ पर बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, पर मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए। जहाँ पर वो उस आदमी का रॉयल ग्लास ले लेता है और किसी को कुछ भी ना बताने के लिए कहता है। नीचे फिर एक बंदा जो गैदरिंग के लिए आया था, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम पुलिस वाले हो, और वो उनसे उनका कार्ड मांगता है। उसकी बात सुनकर बर्लिन के साथी थोड़ा डर जाते हैं। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी बर्लिन से कहता है कि तुम पुलिस वाले नहीं हो, मैं तुम्हारे हेड ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में फोन करने के लिए फोन लगाता है, तो बर्लिन उसका फोन तोड़ देता है और उसके सामने गन पॉइंट कर देता है, जिसके चलते वो आदमी डर जाता है और बर्लिन उसे अपने साथ बाहर ले जाता है कि तुम उस औरत के सामने काफी होशियार बन रहे थे, अब बताओ क्या बोलते हो। और कहता है कि तुम उसे कितने साल से जानते हो। जहाँ पर वो आदमी बताता है कि मैं उसे कुछ समय पहले से ही जानता हूँ। जहाँ पर बर्लिन कहता है कि प्यार कभी भी धोखा दे सकता है, इस चक्कर में ना पड़ो, और वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बर्लिन की बीवी छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण उसका विश्वास प्यार से उठ गया था और वो लोगों को प्यार न करने की नसीहत देता रहता था। हम फिर बर्लिन की टीम को देखते हैं। वो सभी पेरिस आ गए थे, जहाँ पर बर्लिन अपनी टीम के एक और साथी से मिलाता है, जिसका नाम कैमरन था। कैमरन अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से आई थी और उसने अपनी लाइफ में काफी बुरी चीजें देखी थी। जहाँ पर बर्लिन कहता है कि ये हमारी टीम की नई मेंबर है और ये यहाँ का सारा काम सीखेगी। हम रॉय को देखते हैं, जहाँ पर रॉय को कैमरन पर थोड़ा क्रश हो गया था। फिर वो सभी अपनी अगली चोरी के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं, जहाँ पर बर्लिन बताता है कि 34 जगहों पर चोरी करनी होगी, जहाँ पर ये सारे नेकलेस हैं, और ये चोरी हमें सिर्फ एक ही बारी में करनी होगी। जहाँ पर उसकी टीम वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी सारी चोरियां एक साथ कैसे की जाएगी, वो भी अलग अलग देशों में। जहाँ पर बर्लिन बताता है कि ये सभी ज्वेलरीज नीलामी के लिए एक जगह पर आएगी। उस जगह पर पहुँचने के लिए हमें कर्विस्तान से जाना होगा और वो रास्ता चर्च से होते हुए जाता है। जहाँ पर बर्लिन उनको बताता है कि चर्च के अंदर हमें खुदाई करनी होगी, जिसके लिए हमने एक गिलास चुराया था। जहाँ पर उस चर्च वाले को यकीन दिलाना होगा कि लोग पुरानी चीजों के काफी अच्छे दाम देते हैं। जहाँ पर उसकी टीम उस चर्च के अंदर एग्रीकल्चर की टीम बन के जाती है। उस चर्च के फादर को यकीन दिलाते हैं कि केला ने काफी सारी वेबसाइटों पर अपनी काम के रेफरेंस डाल दिए थे, जिसके चलते उस चर्च के फादर को उन पर विश्वास हो गया था। हम चर्च के अंदर दो आदमियों को देखते हैं, जो जेल से छूटकर आए थे और यहाँ पर काम कर रहे थे। जहाँ पर उसकी टीम के मेंबर फादर को बताते हैं कि ये चर्च काफी पुराना है और यहाँ पर काफी कीमती चीजें मिल सकती है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर खुदाई करनी होगी। जहाँ पर चर्च का फादर इस काम के लिए मान जाता है और उन्हें खुदाई करने की परमिशन दे देता है। बर्लिन ने जो बंदा नीलामी करने वाला था, वो सभी उसी के घर के सामने रुके हुए थे। जहाँ पर बर्लिन ने अपने साथियों को उसके घर में कैमरे लगाने के लिए भेज दिया था। कैमरे लगाते समय कैमरन रॉय के नजदीक आ रही थी। ये बात बर्लिन ने नोटिस कर ली थी
जहाँ पर वो सभी उसके घर के अंदर कैमरे लगाकर आ गए थे, जिसके चलते बर्लिन रोय को कैमरे से दूर रहने के लिए कहता है और उसे कहता है कि इन चक्रों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें रात का समय डेमियन और बर्लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमियन बर्लिन की तीसरी बीवी के छोड़कर जाने की बात कह रहा था, जहाँ पर पता लगता है कि बर्लिन का डिवोर्स होने वाला था, जहाँ पर डेमियन कहता है कि कभी ना कभी तुम्हें अपना सच्चा प्यार जरूर मिलेगा, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम बर्लिन को देखते हैं, जहाँ पर उस नीलामी करने वाले बंदे के घर में वो निगरानी कर रहा था। तभी बर्लिन देखता है कि उस बंदे की वाइफ रात के समय कहीं पर जा रही थी। तभी बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस बंदे की वाइफ एक बार के अंदर गाना गा रही थी, क्योंकि वो रात के समय कॉन्सर्ट किया करती थी। चर्च में हम डेमियन और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने गड्ढा खोदकर वो गिलास छुपा दिया था। तभी वहाँ पर बर्लिन आ जाता है, जहाँ पर वो डेमियन से कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलने के लिए जाना है, तुम यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लेना। जहाँ पर डेमियन कहता है कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो, कहीं इस चक्कर में पड़ने के कारण हमारा चोरी करने का प्लान फेल ना हो जाए। तभी वहाँ पर चर्च का फादर आ गया था। आने की आहट सुनकर वो सभी सतर्क हो गए थे, जहाँ पर उसके आते ही उन्होंने गड्ढे में से वो गिलास निकाल दिया था और उसे विश्वास दिला दिया था कि इस जगह पर पुरानी चीजें हैं, जिसके चलते उन्हें वहाँ पर 3 हफ्ते की खुदाई करने की परमिशन मिल गई थी। वो सभी सामने बना हुआ दरवाजे को तोड़ते हैं, जहाँ पर वो उस टनल के अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे स्केलेटन थे। वो एक रास्ते पर सीधा सीधा चलते रहते हैं। फिर आगे चलकर उन्हें एक दीवार दिखती है, जहाँ पर काफी सारी खोपड़ियाँ थी और उन्हें यहाँ से खुदाई चालू करनी थी, जिसका रास्ता सीधा नीलामी हाउस तक जाता था। फिर हम बर्लिन और रोय को देखते हैं। वो दोनों कार में बैठे हुए थे और वो कैमिल का इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर बर्लिन कहता है कि जब मैं अंदर जाऊँ तो तुम थोड़ी देर में आ जाना और पुराने दोस्त की तरह मेरे से मिलना। जिसके चलते बर्लिन अंदर चला जाता है और कैमिल के साथ काफी देर तक बातें करने लग जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कल रात बार में देखा था, तुम बहुत अच्छा गाती हो, और उसके फेवरेट सॉन्ग के बारे में बताता है। जहाँ पर वो दोनों अच्छे से बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रोय आता है। बर्लिन ने जैसा कहा था रोय सेम ऐसा करता है और वो दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से कैमिल चली जाती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैमिल अपने पति से बात कर रही थी कि मेरा आज कॉन्सर्ट है, मुझे उसमें जाना है। जहाँ पर उसके पति को उसके कॉन्सर्ट के बारे में कुछ नहीं पता था और उसके पति को किसी जरूरी काम के लिए वहाँ से जाना था। रोय उनकी बातें सुन रहा था और ये बात उसने बर्लिन को बता दी थी। जहाँ पर बर्लिन तैयार होकर कैमिल के साथ जाने वाला था। तभी हम देखते हैं कि चर्च के अंदर खुदाई करते समय फादर वहाँ पर आ गया था, जहाँ पर वो फादर कहता है कि मुझे वो गिलास दे दो, मैं अपने साथियों को वो गिलास दिखाऊंगा ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। जहाँ पर डेमिन उसे ऐसा करने के लिए मना कर देता है, मगर वो जबरदस्ती वो गिलास ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो फादर को रोकने वाला था, तभी वहाँ पर वो 2 गुंडे आ गए थे जो वहाँ पर सुधरने के लिए आए थे, जिसके कारण डेमिल को फादर को वहाँ से जाने देना पड़ा। डेमिल ये बात बर्लिन को बता देता है, जिसके चलते बर्लिन थोड़ा कंफ्यूजन में था कि वो कैमिल के साथ जाए या फिर काफी टाइम से चोरी करने की प्लान को रद्द कर दे। जहाँ पर बर्लिन डिसाइड करता है कि वो कैमिल के साथ जाएगा और रोय फादर को वो ग्लास ले जाने से रोकेगा। वो अपने प्लान को खराब नहीं होने देना चाहता था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड काफी पसंद आएगा।